बुखारी शरीफ में रिवायत यह है कि हजरत मारूर बिन सुवैद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते कि एक मरतबा सहाबी रसूल अबू दर गिफ़ारी रदी अल्लाह तआला की मुझे ज़ियारत का शरफ मिला। उनके साथ आपका गुलाम भी था, हजरत अबू दर गिफ़ारी भी थे, उनके साथ उनका गुलाम भी था। कहते हैं हजरत अबू दर गिफ़ारी ने नीचे कम कीमत वाला लिबास पहना था, यानी तहबंद वगैरह, और ऊपर जो चादर थी बड़ी कीमती थी। और आपने गुलाम को देखा उनके, तो गुलाम ने भी एग्जैक्टली सेम लिबास पहना था, नीचे तहबंद आम यानी सस्ते कपड़े वाली, ऊपर चादर बड़ी शानदार। तो ये सहाबी रसूल जो थे हजरत मारून बिन सुवैद कहते हैं कि मैंने उनसे कहा, इन बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने हजरत अबू ज़र गिफ़ारी से कहा और गुलाम से कहा कि ये आपने क्या किया है, आप दोनों कीमती चादरें पहन लेते, आपका लिबास कीमती हो जाता, गुलाम को नॉर्मल वाला कपड़ा दे देते, उसका लिबास भी सेम हो जाता, और आका और गुलाम का फर्क भी हो जाता कि भाई आका कौन है और गुलाम अभी तो पता ही नहीं चल रहा, आप दोनों का लिबास भी सेम है और मिक्स एंड मैच हुआ है, ये आपने क्यों किया। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी कहते हैं मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक वाक़या सुनाता हूँ। ये इस्लाम की तारीख का वन ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट है। क्या हुआ था हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी के साथ। एक रिवायत के मुताबिक ये वाक़या उनका हजरत बिलाल के साथ हुआ था। हजरत बिलाल ज़ाहिर अफ्रीका से आए थे, आपका रंग ब्लैक था, अफ्रीकन को आपने देखा है, और वो फिर गुलाम भी थे, गुलामी से आज़ादी मिली थी। बैकग्राउंड क्या था उनका, वो गुलामी में थे। तो हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक बार उनसे बहस हो गई, और इनकी ज़बान से क्या निकला कि ए काली माँ के बेटे, यानी उनकी माँ काले रंग की थी, यानी उनका ज़ाहिर अफ्रीकन ही वालदा थी, ताना दिया। ये बात जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंची, हजरत बिलाल ने पहुंचा दी, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अबा ज़र्रिन इन्नका इम्रउन फीका जाहिलिया, ए अबू ज़र तुम्हारे अंदर अभी भी जाहिलियत वाला असर बाकी है। अल्लाह अकबर। जब ये सुना ना हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी, नबी पाक की नाराजगी, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का ये अंदाज, और प्यारे आका ने मजीद फरमाया जो तुम्हारे खादिम या गुलाम है ये तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह पाक ने तुम्हारे मातहत कर दिया। बस जिसका कोई भाई उसके मातहत हो उसे चाहिए कि जो खुद खाता है वही मातहत को खिलाए, जो खुद पहनता है वही मातहत को पहनाए। चूंकि हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी कहते हैं ये नबी पाक ने मुझे फरमाया था, उसके बाद से अब ये मेरी आदत है, जो खुद पहनता हूं अपने गुलाम को वही पहनाता हूं। मगर माफी कैसे मांगी। मैंने कहा ना ये इस्लामी तारीख का हिस्टोरिकल इवेंट था। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी गए हज़रत बिलाल के पास, और अब पता चल गया था कि उनका दिल दुख गया, मेरी जबान से निकल गया। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी फौरन हज़रत बिलाल के पास गए, अपना चेहरा जमीन पर रखा, कहा ए बिलाल जब तक अपना पैर मेरे चेहरे पे नहीं रखोगे जब तक मुझे इत्मीनान नहीं होगा। नबी ये पाक मुझसे नाराज हो गए, मेरे आका अलैहिस्सलाम को ये बात बुरी लगी, मैंने तुम्हें जुमला कहा, अब इसकी माफी जब होगी, ए बिलाल तुम मेरे आका अब अपना पैर रखो मेरे चेहरे पर। हजरत बिलाल हजरत अबू ज़र गिफ़ारी के चेहरे पे पैर कैसे रखते, मगर हजरत अबू ज़र गिफ़ारी को चैन ना आया, हजरत बिलाल का पैर लिया और अपने चेहरे पे खुद रख लिया। यानी माफी भी मांगी तो कैसी मांगी, आजजी। जब कहते ना इंसान को किसी का दिल जिस लिहाज से दुखाया है ना, फिर माफी भी उसी अंदाज से मांगनी चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमने किसी का दिल दुखा दिया, किसी को मुलाजिम को डांट भी दिया, अच्छा जनाब किसी गरीब आदमी को झाड़ भी दिया, और बाद में ख्याल भी आया ना अरे भाई यार जरा माफ कर देना, वो तुम्हें कह दिया था ना बस जरा माफ कर देना, वो चलते चलते ऐसे ही कह दिया, अरे उसके दिल को किरची किरची कर दिया। और ये अंदाज है माफी का, जैसा जुर्म वैसी माफी, जैसी तकलीफ वैसा मरहम है। किसी को कट लग जाए और उसके जनाब पूरा पैर कट जाए तो क्या सनी प्लास्ट काम करेगा उस पर? आप क्या कहेंगे, नहीं जनाब टांके लगेंगे, इसका तो ऑपरेशन होगा, इसकी तो बड़ी पट्टी होगी। जख्म जितना गहरा होगा इलाज और मरहम भी उतना गहरा देना पड़ेगा। हम लोगों को बाज़ औक़ात जलील करके रख दें और उसके बाद चलते चलते कहते हैं बस यार चलो जो हो गया खत्म करो। कैसे खत्म करो भाई? कहते हैं ना तलवार का वार जो है वो जख्म अब भी भर सकता है, मगर जबान का वार वो होता है जिसका जख्म भरता नहीं है, वो बरसों याद रहता है। अच्छा आपको खुद भी याद होगा, मजे की बात है, इसको अगर क्रॉस चेक करना है ना तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ होगा कि चलते चलते आपको किसी से ठोकर लग गई होगी, धक्का लग गया होगा, बचपन में जनाब किसी से लड़ाई हो गई होगी, आपको शायद ऐसे बहुत सारे वाकयात याद नहीं होंगे,
मगर अगर किसी ने जिंदगी में आपको जलील किया होगा ना, सबके सामने बुरा भला कहा होगा, आपके दिल को तोड़ कर रख दिया होगा, बेशक उसको बरसों गुजर गए, वो आज भी आपको याद है। क्यों याद है भाई? आपने तो माफ कर दिया है। आप कहेंगे कब माफ किया है? आपने माफ किया हजरत। आपने 15 शाबान को सबको माफ किया है, आपने 27वीं शब को सबको माफ, आपने कई महफिलों में ये ऐलान किया है कि मैंने सबको माफ किया, मगर ये वाकया डिलीट क्यों नहीं हो रहा है? जरा गौर तलब बात है, समझिएगा बात। ये बहुत गहरी बात मैं कहने जा रहा हूं। जिन लोगों को बड़े काम करने हैं ना, जिन लोगों को लोगों के दिलों में उतरना है, जिन लोगों को अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से लीड करना है, किसी कम्युनिटी, किसी इलाके, किसी जगह में लोगों को लेकर चलना, ये बात गौर से समझिएगा। यार माफ करने के बाद भी वाकया क्यों नहीं भूला मैं? बल्कि अब सही बताऊं आपको, वो टीचर भी याद होगा जिसने स्कूल में डंडा मारा था, जिसने स्कूल में सबके सामने जलील किया था, वो टीचर भी याद है। हालांकि उसने पढ़ाया था, मगर वो याद निकलती नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बुरी यादें दिल में बस जाती हैं। अब आप गौर करें कि मेरी कौन सी याद किसी के दिल में है। अगर मैं लोगों को जलील कर रहा हूं ना, तो बरसों बाद भी मेरा वो जुमला उसे याद है। अच्छा, अब तो हम एक और गलती कर रहे हैं, डांटते भी व्हाट्सएप पर हैं ताकि रिकॉर्ड भी रहे। 4 साल बाद भी सुनेगा तो वही लहजा, वही अंदाज, वही गाली, वही तलख रवैया वो अब भी मौजूद है। कितनी बड़ी गलती है ये। यानी आप किसी को सबूत के साथ उसका दिल तोड़ रहे हैं, जब जब तुम सुनना तुम्हारा जख्म फिर हरा हो जाएगा। क्या मिस्टेक है यार। काश इस एक वाक्य से हम ये दर्स ले लें कि किसी का दिल नहीं दुखाना। और फिर यहां बिलखुसूस मैंने आपको कहा था कि इंशाअल्लाह एक बड़े स्पेशल टॉपिक को मैंने आज जिक्र करना है। कल है 1 मई, ठीक है, सारे लोग छुट्टी मनाएंगे। छुट्टी सारे मनाते हैं, मगर क्यों ये यौम मजदूर है? तो क्या मजदूरों के हुकूक अंग्रेजों ने बयान करते हैं? आओ मैं बताता हूं, मेरी शरीयत ने गरीबों के और मजदूरों के क्या हुकूक बयान किए। ये गरीबी तो थे ना, गुलाम थे, आजाद होकर आए। और नबी पाक क्या फरमाते हैं कि गुलाम अगर किसी के मातहत हो गया है तो ये ना समझे मेरा कोई कमाल, अल्लाह ने तुम्हारे मातहत कर दिया है। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास आज कोई जॉब कर रहा है तो मैं उसको उसके ऊपर अपने आप को आका समझने लग जाऊं कि जनाब मैं सुपीरियर और इसको कुछ नहीं आता। अरे हमसे ज्यादा समझदार होते हैं बाज़ औक़ात हमारे मुलाज़िमीन, हमसे ज्यादा नेक होते हैं, हमसे ज्यादा अल्लाह के करीब होते हैं, और बाज़ औक़ात हमसे ज्यादा उनके अंदर एबिलिटीज भी होती हैं। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट होते लोग हैं, इंजीनियर्स होते, डॉक्टर्स होते, और सेठ को कुछ नहीं आ रहा होता। तो क्या कमाल है कि मेरे मातहत इतने कमाल के लोग आ गए? ये अल्लाह ने तुम्हारे मातहत कर दिया। नबी पाक ने क्या फरमाया? अल्लाह ने तुम, यानी मुझ पर रब का एहसान है कि ऐसे ऐसे समझदार और जनाब माशाल्लाह बाज़ औक़ात बड़े ब्रिलियंट माइंडेड और बहुत सारे नेक लोग भी होते हैं, वो मेरे मातहत। अब मुझ पर अल्लाह ने जब ये जिम्मेदारी डाली है ना, तो अब मेरी जिम्मेदारी क्या है कि उनको घर जैसा माहौल दूं, भाई जैसा माहौल दूं, जुल्म ना करूं, ज्यादती ना करूं, उनको हकीर ना जानूं। ये तो अल्लाह की तकसीम है। मैं भी किसी का मुलाजिम हो सकता था। अगर अल्लाह ने मुझे किसी मौके पर ऐसी जगह पर बिठा दिया है कि लोग मेरे मातहत हैं, तो आई हैव टू केयर अबाउट देम। और ये है इस्लाम, जो मजदूरों के हुकूक बयान करता है, जो गरीबों के हुकूक बयान करता है। अल्लाह अकबर। अब सुनते जाइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज तक दुनिया की बड़ी बड़ी सेमिनार्स होते हैं, डिबेट होती है कि मजदूरों के हुकूक क्या होने चाहिए, और मजदूरों के बारे में जनाब उनके हुकूक नहीं मिलते। आज भी किसी मजदूर से बात करें, कहता है हक नहीं मिल रहा, कोई हमारे सुनता नहीं है, हमारा कोई हमारी पुकार आगे तक पहुंचाने वाला नहीं है। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लाम ने कैसे मजदूरों के हुकूक बयान किए कि जो हालांकि तो गुलाम थे। गुलाम और मजदूर में फर्क है। गुलाम तो बंदा खरीद लेता है, खरीदे हुए गुलाम के साथ भी हुक्म यह है कि उसके साथ अच्छा सलूक करना है। तो ये तो हमारे गुलाम भी नहीं होते, इनको तो हम पैसे देकर काम करवा रहे हैं, उसके साथ भी जिल्लत वाला सलूक। अच्छा, हो ये गया है कि चूंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, गुर्बत बहुत बढ़ गई है, तो जालिम सेठ के यहाँ भी मजलूम मजदूर बेचारा काम कर रहा है, मजलूम मुलाजिम काम कर रहा है। कहता है क्या करूं, जो जॉब छोड़ के जाऊंगा कहीं और तो मिलनी नहीं है, क्या करूं, गालियां तो देता है, तकलीफ तो पहुंचाता है, और जनाब जलील तो करता है, मगर बच्चों का पेट भी पालना है। मगर याद रखिएगा, दिल तो वो भी रखता है ना, है मुसलमान तो वो भी है ना, बंदा तो वो भी रब का है ना। अल्लाह की बारगाह में अगर कयामत के दिन खड़ा हो गया तो जालिम सेठ ने बचना नहीं है, उस ज्यादती करने वाले ने बचना नहीं। हदीस पाक में आता है, मेरे आका फरमाते हैं, मन आदा मुस्लिमन। अब जरा सुनिएगा, ये हदीस बड़ी कैटेगोरिकली नबी पाक ने फरमा दिया। प्यारे आका ने इस हदीस में ये नहीं फरमाया कि कोई अपने किसी करीबी रिश्तेदार को तकलीफ पहुंचाए या किसी बराबरी वाले को तकलीफ पहुंचाए, नहीं, मन आदा मुस्लिमन, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई
फकत आदानी, फरमाया उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। कोई सोच सकता है नबी पाक को तकलीफ पहुंचाने के बारे में? लेकिन बात सुनो और आगे जाएगी। आका फरमाते वमन आदानी फकत आदल्लाह, जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई वो ऐसा है जैसा उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। ईच एंड एवरी मुसलमान, हमें सब के साथ प्यार करना है, चाहे उसकी माली हैसियत कुछ भी क्यों ना हो। झाड़ू लगाने वाला भी है ना, अगर अल्लाह की बारगाह में ये नाराज मुझसे हो गया तो मैं मारा जाऊंगा, खड़ा हो गया ये तो मारा जाऊंगा। अल्लाह की बारगाह में इसका मर्तबा क्या मुझे क्या मालूम है।